नमस्कार, एम फैक्टर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कोरोना महामारी के बीच महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बंगाल में जमकर ड्रामा हुआ। महंगाई की मिसाइल दीदी ने स्कूटी से दिल्ली पर दागी। टारगेट पर मोदी सरकार थी। बीजेपी ने दीदी की स्कूटी सवारी को स्टंट बताया। लेकिन बंगाल में छिड़ी इस बहस को मुसलमान कैसे देखते हैं? क्या महंगाई ही वो मुद्दा है जो बीजेपी की बंगाल राह को मुश्किल बनाएगा? आज एम फैक्टर के 54वें एपिसोड में इसका जवाब आपको मिलेगा सीधे पश्चिम बंगाल की उस क्रांतिकारी धरती से जहां मुसलमान जो बोलते हैं वो करते हैं। आप जरा देखिए। बंगाल में सियासत की सड़क पर जब राजनीति ने फराटा भरा तो शोर दूर दिल्ली तक सुनाई दिया। दीदी ने महंगाई के मुद्दे को मिसाइल बनाया। ममता ने मोदी सरकार पर विरोध के बम दागे। পুরো দেশটাকে মোদি সরকার আর অমিত বাবু বিক্রি করে দিয়েছেন। কাজে এই সরকার জনবিরোধী সরকার, জনগণ বিরোধী সরকার, एंटी वुमेन सरकार। अंदाज अलग था, दीदी के तेवर अलग थे। दीदी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार थी। स्कूटी से दीदी सचिवालय पहुंची। अगल बगल चाहने वालों की भीड़ थी। दीदी स्कूटी से उतरी, तेवर फिर बदले। तेल गैस की कीमत पर दीदी की त्योरियां चढ़ गईं। नोटबंदी, कोविड, एलपीजी गैसेर दाम, पेट्रोल, डिजेल, কৃষকদের ট্যাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদি সরকারের এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে। दीदी का ये अंदाज, दीदी की ये ई बाइक रैली बीजेपी को सियासी स्टंट लगी। क्रांतिकारी मुद्दा बैरकपुर भी बना। वो बैरकपुर जहां भगवा ब्रिगेड के परिवर्तन रथ को चंद घंटे पहले रोका गया था। रथ छोड़ भी दिया गया, लेकिन परिवर्तन रथ पर राजनीति सवार है। सचिवालय तक दीदी का स्कूटी स्टाइल। बैरकपुर में परिवर्तन रथ का बवाली एपिसोड क्या कहता है? बंगाली भाईजान पूरब में सियासत के इस नए अध्याय को कैसे देखते हैं? इसका ग्राउंड टेस्ट करने हम पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारियों की धरती बैरकपुर पहुंचे। लिख रहा हूँ आगाज जिसका उसका कल अंजाम आएगा। मेरे लहू के हर कतरे से इनकलाब आएगा। भगत सिंह की लिखी ये पंक्तियां हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल की वीर भूमि बैरकपुर में। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और आज मैं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मौजूद हूँ अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहता है बैरकपुर का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है यहाँ का एम फैक्टर। इतिहास गवाह है, बैरकपुर क्रांतिकारियों की धरती है। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ 29 मार्च साल 1857 में यही पहली गोली चली थी। गोली मंगल पांडे की थी। शेख पलटू को छोड़कर बाकी सब सैनिक मंगल पांडे के साथ थे, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे। बैरकपुर का बागी मिजाज आज भी वैसा ही है। बैरकपुर के मुसलमान आज भी बेबाकी से बोलते हैं। बैरकपुर में सत्ता की चाबी मुसलमानों के हाथ में है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैरकपुर में करीब 22% मुस्लिम वोटर हैं। सियासत के नजरिए से अब की बार बैरकपुर में किसके खिलाफ बागी हवा बह रही है, इसका पहला जवाब टीटागढ़ में मिला। मुस्लिम मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र के टीटागढ़ इलाके में हैं और टीटागढ़ में जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसे मच्छरहट्टा कहते हैं। चुनाव बहुत करीब आ गया है, क्या माहौल है इलाके का? देखिए, चुनाव तो यहाँ हम लोग जो भी कर रहे हैं आज इतना देख ही रहे हैं। यहाँ पर इतना ना अभी क्राइम बढ़ गया है कि चुनाव किस ढंग से होगा ये सोच नहीं पा रहा आदमी। दीदी का साफ साफ कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो सोचना ही नहीं है जी। तमाम हमारे वोटर हैं ही हैं, जो थोड़े बहुत बच जाएंगे वो फुरफुरा शरीफ वाले के पास चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, फुरफुरा शरीफ जो आज वो है कौन किसी को नहीं पता। ये अगर आप लोग के मीडिया के माध्यम से अगर वो 2 बार 3 बार नहीं कहीं पहुंचा होता तो फुरफुरा शरीफ वाले को कोई जानते भी नहीं कि ये है कौन व्यक्ति। जो देश में मेरा काम हो रहा उसके उन्नयन को छोड़ के ये पर्टिकुलर ये लोग अपना जगह जमीन बचाने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। अनवर हुसैन दीदी से खासे नाराज हैं। नाराजगी की कई वजह हैं। टीटागढ़ के मुहाने पर मुद्दों की सुनामी थी, लेकिन क्या यहाँ के दूसरे भाईजान भी अनवर हुसैन जैसे ही राय रखते हैं या फिर उन्हें दीदी कबूल है? परवेज भाई, क्या चल रहा है? भाई साहब ने तो नरेंद्र मोदी साहब को मोमिन घोषित कर दिया।
देखिए, जिसको दिल में हम लोग मानते हैं, दिल में बैठा लेते हैं, उनको सरे जवाई सलाम करते हैं कि आज सब जगह एक ही नारा है कि मोदी हमारा है। बस यही चल रहा पूरा मुसलमान सब को। जगह थोड़ा नहीं, ये आपका नारा है। ये मेरा नारा हो या मेरे भाईचारगी का नारा हो, हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठे रहते हैं, कोई रकम का आलोचना नहीं होता है कि ये गलत है ये सही है, मगर हम लोग एक साथ मिल कर रहते हैं, ये पूरा हम लोग मालूम है। बंगाली सियासत में मजहब बड़ा मुद्दा है, लेकिन बैरकपुर के भाईजान मजहब के ठेकेदारों को मुकम्मल जवाब देना जानते हैं। अनवर हुसैन की दुकान पर एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई जो मजहब की आंच पर सियासत की रोटी सेकने वालों के लिए बड़ा सबक है। एक बड़ी अच्छी बात है, जिस दुकान पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमारे साथ हिंदू बैठे हैं, 2 मुसलमान बैठे हैं, एक सिख बैठे हैं। एक ईसाई की कमी देखता हूँ, शायद वो भी मिल रहे हैं। दीदी कहती हैं मुसलमान 30% हमारे हैं, मोदी जी कहते हैं साइलेंट वोटर हैं। मुसलमान को क्या लगता है? मुसलमान इस बार हम लोग सब तय कर चुके हैं कि इस बार मोदी जी सरकार बनाएंगे बंगाल में, मोदी जी रहेंगे, यह हम लोग का चिंता भावना है। आपका चिंता भावना यही है? यही है। बैरकपुर विधानसभा सीट बैरकपुर लोकसभा का हिस्सा है। बीजेपी के अर्जुन सिंह यहाँ के सांसद हैं। वो अर्जुन सिंह जो कभी दीदी के सिपे सालार हुआ करते थे, लेकिन साल 2019 की भगवा लहर में यहाँ टीएमसी का किला दरक गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। साल 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 43.1% रहा, जबकि टीएमसी को 40.73% वोट मिले थे। सीपीएम को 11.24% वोट हासिल हुए थे। वहीं कांग्रेस महज 1.53% वोट हासिल कर पाई थी। जो लहर लोकसभा चुनाव में दिखी, क्या वो विधानसभा के रण में भी बरकरार रहेगी? अनवर भाई ने ये देखिए निकाला पवित्र कुरान, उसके बगल में इन्होंने रखा है श्रीमद् भगवत गीता और ये सुंदर कांड। ये कहीं से लेकर नहीं आए। मैं मजहब की बात कर रहा था परवेज भाई से, इन्होंने फटाफट किताबें निकाल दी। गजब 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 गजब। ये पढ़ता हूँ मैं, आपको दिखाने के लिए थोड़ी रखा था। ये मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ आपको दिखा नहीं, मेरा समझने के लिए, मेरा भारत का कल्चर क्या है। कांड, एक आधा चौपाई याद है? 100%। मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ। तो बंगाल इस पर सलीका किसको सिखा रहा है, दीदी को या फिर मैं तो दादा ही कहूँगा, दादा को? नहीं, सलीके तो हम लोग सिखाएंगे दीदी को। दीदी को? हाँ, कोई सिखाएगा सिखा, ये अनवर हुसैन जरूर सिखाएगा, ये अनवर जरूर सिखाएगा। ये मेरा वादा रहा। मतलब परिवर्तन कर देंगे 100%। अगर नहीं किए तो आपको दोबारा यहाँ चेहरा नहीं दिखलाएंगे, ये भी मेरा वादा। चलिए भैया, यहाँ पे तो इतनी बातें हो गई, और लोगों को ढूंढते हैं। इन्होंने तो मुझे गीता, कुरान, सुंदरकांड, लीजिए बुद्धिस्ट भी है, आप देख सकते हैं। पूरा है भाई, पूरा पूरा। बैरकपुर की गलियों में अब भी मुस्लिम मोड़ का कांटा मोदी की तरफ था। अब बारी उन खातूनों का मन खंगालने की थी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। तो क्या बैरकपुर की खातूनों के मन में भी मोदी ही है या फिर वो किसी उलझन में है? यहाँ एक अम्मा मुझे मिली हैं। अम्मा से मैंने बात की, वो बोली बेटा मैंने कभी नहीं बोला, मेरी जुबान ही नहीं खुलती। फिर मैंने इन्हें कहा अरे बच्चे से बात करने में क्या दिक्कत है, देखते हैं अम्मा की जुबान खुलती कि नहीं। अम्मा क्या लग रहा है अम्मा, चल रहा है माहौल यहाँ बंगाल में चुनाव में, हिंदू मुसलमान? बस मोदी जी मेरे दिल में हैं, हम चाहते हैं कि और आगे कामयाब हों। मोदी जी आपके दिल में? दिल में है जी जी। और आप हैं? हाँ, मुस्लिम? हाँ। और आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी जी जी। अच्छा, कोई कारण अम्मा मोदी जी अच्छे किस लिए लगते हैं? कारण क्या बताएं, उनकी काम अच्छा है। काम अच्छा है जी। तो आपको, अम्मा को मोदी जी पसंद है? जी। चलिए, अम्मा कह रही हैं बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, इतना ही बोल पाई। और देखिए बोलने के बाद अम्मा ने सर झुका लिया है, लेकिन कह रही है कि मैं बेटा मैं दिल से कहती हूँ मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बैरकपुर के टीटागढ़ में अब तक भगवा सुनामी का शोर सुनाई दिया। मुसलमान दीदी से क्यों खफा हैं, इसका जवाब भी मिला। लेकिन क्या दीदी से ये नाराजगी आगे भी बरकरार रहने वाली थी? तो अब तो चुनाव भी आ गया आपके यहाँ। चुनाव भी आ गया, देखा जाए क्या होगा। देखा जाए कि ये तो आपको मालूम ही है ना? हाँ मालूम ही है। क्या मालूम है? हम लोग का मोदी साहब जो कर रहे हैं, इसका सब मालूम, आदमी से वोट देने के लिए महफूज है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर परिवर्तन हुआ तो आप महफूज हैं? परिवर्तन तो होगा ही, होना ही जरूरी है, परिवर्तन तो होगा ही। लालू शेख साहब को भी परिवर्तन चाहिए? हाँ,
अरे क्या दिक्कत है, ममता दीदी तो सबके लिए कर ही रही हैं, जितने मुसलमान हैं सबके लिए तो ममता दीदी कर ही रही हैं। मुसलमान के लिए क्या किया है, एगो माइनॉरिटी के लिए क्या किया है? हम लोग का कोई काम का, हम लोग पढ़ाई लिखा आदमी है, हम लोग खुद टीएमसी लाए ही यहाँ, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक। हम लोग का काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बहुत सब मॉडर्न लोग है जिसको कुछ नहीं मिला अभी तक। तो क्या परिवर्तन से मिल जाएगा आपको? उम्मीद तो करते हैं। उम्मीद करते हैं। तो आपको परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। चलिए भैया, लालू जी को परिवर्तन चाहिए, आगे चलते हैं। बंगाल की फिजाओं में सियासत की गर्म हवा बह रही है। बैरकपुर में अब तक जितने भी भाईजान मिले दीदी से नाराज दिखे। दीदी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को बंगाल में घेरने निकली है, लेकिन क्या दीदी के इस दाव से बैरकपुरिया भाईजान मुतमईन हैं? भाई देखिए, अभी बात हुई, चाचा कह रहे थे कि मैं डेली देखता हूँ प्रोग्राम आपका एम फैक्टर, तो आप समझ ही गए क्या ढूंढ रहे हैं। अरफात भाई हैं किसके, आखिर मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमान या कोई मजहब के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, काम के नाम पर वोट होना चाहिए। कि जो काम करे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, लोगों के लिए सोचे। और वो जो बोल रही है ममता दीदी 30% वोटर है, ममता दीदी की है मुसलमानों के लिए, तो ममता दीदी को हर कम्युनिटी के लोग वोट करें, क्योंकि ममता बनर्जी 10 सालों में बहुत काम किया। स्कूलों में देखिए फ्री कपड़ा बांटे, ड्रेस दी और किताबों दी, और आपको 25,000 रुपया भी दी हैं, साइकिल भी दी हैं। बहुत सारा काम है दीदी। अभी 5 रुपये में सबको खाना खिला रही हैं। अब वो सब बोलती है, सब धर्म को लेकर चलती है। बैरकपुर में मुस्लिम मोड़ का कांटा फिर बदला। हवा भगवा ब्रिगेड के खिलाफ बहने लगी। अरफात खान जैसे मुसलमानों के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर वो दीदी के साथ है। ये बैरकपुर की ईसा मस्जिद है। इस मस्जिद से निकला पैगाम मुसलमानों में खासी अहमियत रखता है। यहाँ भी हमने मुस्लिम मन को टटोला। बैरकपुर के भाईजान यहाँ भी खुलकर बोले। इस वक्त हम बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र के टीटागढ़ में मौजूद हैं और ठीक हमारे पीछे ईसा खान का मस्जिद है। नमाज खत्म हुआ है, लोग बाहर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज अहमद है। क्वेश्चन ये है कि क्या लग रहा है, सियासी टक्कर किन लोगों के बीच लग रही है? बीजेपी और टीएमसी के बीच ज़्यादा टक्कर है। और क्या? बीजेपी और टीएमसी के बीच। तो आप अभी तो टीएमसी की सरकार है, आप इस सरकार से कितने मुतमईन हैं? क्या मुतमईन हो, यहाँ लोगों ने बोरा भर भर के वोट दिया। शिलभद्र दत्त यहाँ के एमएलए रह चुके हैं टीएमसी के, ये पलटी मार गए। हाँ, उसके बाद दिनेश त्रिवेदी को बोरा भर भर के वोट दिया गया। हाँ, उनको अभी मैंने लास्ट मोमेंट में उनको सांस फूल रही है। अब सांस फूल रही है, सफोकेशन हो रहा है उनको। अब जमीन पे चलने वाला कौन आएगा? अब तो वोटर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसे वोट दिया जाए? अरे किसी को तो देंगे ना, दीदी को देंगे या दादा नोटा को में देंगे। नोटा में देंगे। हाँ, एक तस्वीर ये भी है। आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग ममता बनर्जी का आशिक है, ममता बनर्जी को ही देंगे। आप ममता बनर्जी के आशिक हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो कह रहे थे कि आपने क्या बोरी में वोट दिया और वो पैराशूट से आए हवाई उनका मसला है, वो समझेंगे। अच्छा, उनका मसला वो समझेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मुतमईन हैं दीदी से? हाँ। दादा का कितना जोड़ है इलाके में? अब वो पब्लिक के ऊपर में है, पब्लिक के ऊपर में है। आपको दीदी अच्छी लग रही है, दीदी ने काम किया है? चलिए, दीदी ही आनी चाहिए फिर से। बैरकपुर के मुसलमानों को दीदी भी कबूल है और मोदी भी, लेकिन ऐसे भी मिले जो सियासतदानों से खफा हैं। इतने खफा कि वो अब की बार किसी को वोट नहीं देंगे, विरोध में नोटा दबाएंगे। अब ये जानने की बारी थी कि क्या टक्कर सिर्फ दीदी और दादा में है या फिर कोई तीसरा भी इस रेस में है। चाचा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। क्या बोलेंगे हम? क्या फायदा है बोलने से? अरे आप ही लोग अनुभवी लोग बताइए। नहीं, कुछ नहीं बोलने सकता हम लोग। राजनीति वाला बात हम लोग समझते नहीं तो क्या बोलेंगे? राजनीति समझते ही नहीं है तो और क्या है? तो वोट तो देते ही होंगे। हाँ, वोट देते हैं। काम अपना मनमानी चीज को हम लोग CPM को वोट देते हैं। चलिए आइए, वही तो पूछ रहे बस हो गया। तो देते हैं। हाँ, CPM को वोट देते हैं हम लोग। बम फंडी है।
वामपंथी हैं। हाँ अच्छा, सुन लीजिए, बढ़िया है ना, कोई ना कोई तो रहना बस हो गया, हमारे हो गया ना। अरे ये नहीं पूछ रहे थे किसको वोट देते हैं, हाँ नहीं हम पूछ रहे हैं क्या व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था माहौल का है? व्यवस्था रहे जी, 1947 से जो आजाद हुआ अभी तक व्यवस्था। बैरकपुर में ये तो साफ हो गया कि टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। ये भी पता चल गया कि महंगाई की टीस यहाँ के मुसलमानों को कचोटती है। तो क्या अब की बार महंगाई का रोड़ा भगवा ब्रिगेड का विजय रथ बंगाल में रोकने वाला है? हकीम कमाल खान एकदम क्रांति की भूमि में बैठे हैं, हैं? क्रांतिकारियों की भूमि, बैरकपुर, टीटागढ़, जहाँ से चिंगारी फूटी, यहाँ पे तो पूरे देश की नजर रहती है, पूरा नजर है। तो ये जो सियासत वाली क्रांति चल रही है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? और बंगाल में ममता दीदी आ रही है, ऑल बंगाल में, और बंगाल में हाईलाइट में। और ये मोदी सरकार की हुकूमत बंगाल में नहीं रहेगी, ये हमारा दावा है, गारंटी से बोल रहे हैं। इस पर एक कविता बोल रहा जी, हूँ। बोलिए बोलिए, फरमाइए इरशाद। ये अपना इज्जत वकार को गिरा दिया दिनेश त्रिवेदी, अर्जुन सिंह। ये एमपी का ये कोई पोजीशन नहीं रहा, समझे? इसको बोलते हैं चीटर। जिस बर्तन में खाया उसी बर्तन में छेदा किया, समझे? जिस बर्तन में खाया उसी बर्तन में छेदा दिया। इसको बोलते हैं चीटर, धोखाबाज। धोखाबाज पर एक शायर ने क्या लिखा है? दगा किसी का सगा न हुआ, नहीं किया तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा दिया उसका जाके घर देखो। क्या लग रहा है, दीदी रहेंगी ना? ऑल बंगाल में आएगी, आइए इधर आइए, इधर आइए। ऑल बंगाल में। ऑल बंगाल आ रही है दीदी। चलिए, तो आप कह रहे हैं ऑल बंगाल आ रही है, आप इधर आइए। दीदी तो 100% रहेगी। नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम। यस सर। अच्छा, ये बताइए, चारों तरफ जोर चल रहा है, मुसलमान के वोट पे लोग बड़े आंख गिराए हुए हैं। ये देखिए, फुरफुरा शरीफ वाला भी कह रहा है हमको भी वोट दो। नोट को जोड़ के बाद, ये नोट के ऊपर, नोट का जोड़ के ऊपर, ये नोट जो छीट रहा है ना, इसके जोड़ के ऊपर पूरा शरीफ दुनिया शरीफ में चल रहा है, समझे? बंगाल में त्रिमूल चाहिए, बंगाल में त्रिमूल चाहिए। तो इस वक्त आप हमारे साथ पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से एम फैक्टर देख रहे थे। क्रांति की ये भूमि है, इसलिए जाते जाते भगत सिंह की लिखी दो पंक्तियां कि उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की दास्तां क्या है।